मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल के वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग, जब हम प्रार्थना भेजते हैं तो आप लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो साथियों, आप लोग हमारी प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित होंगे। जब सम्मिलित प्रार्थना में होंगे तो साथियों, परमेश्वर आप सब लोगों को की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपका उद्धार करेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर बचाएगा और आपको परमेश्वर आज भोर के समय माला माल कर देगा। हालेलुया। साथियों, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है साथियों, इब्रानियों की किताब 8 अध्याय का 12 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं उनके अनेक अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा दयावंत है और दयावंत परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। साथियों, अगर आप सब लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और अपने पापों से मुड़कर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके अनेक अधर्म को क्षमा करेगा। अगर जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो साथियों, परमेश्वर आपके अनेक अधर्मों को क्षमा करेगा और आपका उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। साथियों, अगर आप उद्धार चाहते हो तो परमेश्वर की आप शरण में आएँ, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यीशु ने कहा था, यीशु ने कहा, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं तो साथियों, आप लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। परमेश्वर हमारा जगत की ज्योति है और जब आप जगत की ज्योति के पीछे पीछे चलेंगे तो अंधकार से परमेश्वर बाहर निकालेगा, आपको अंधकार में नहीं चलना पड़ेगा, आप जीवन की ज्योति पाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। साथियों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मैं तुझे बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाऊंगा, बड़े से बड़े संकट से बाहर निकालूंगा, तो शत्रुओं के घेरे से मैं तुमको बाहर निकालूंगा। अगर कोई तुझे दंड देने वाला हो तो हर एक कोई भी मनुष्य तुझे दंड नहीं देने पाएगा, कोई भी मनुष्य तुझको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। साथियों, एक वचन और है कि यीशु ने उत्तर दिया कि तुम ना तो मुझे जानते हो ना मेरे पिता को जानते हो, यदि जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
अगर आप लोग परमेश्वर के वचन को जानते हो तो आप लोग परमेश्वर को भी जानते हो। अगर परमेश्वर को जानते हो तो यीशु मसीह को भी जानते हो। अगर यीशु को जानते हो तो साथियों आप लोग हमें भी जानते हो कि हम यीशु के वचन का प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने साथियों यीशु ने कहा था, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। साथियों अगर आपने परमेश्वर के दास को देखा है तो परमेश्वर को देख लिया। साथियों जो हम प्रार्थना करते हैं मैं भी नहीं जानता हूँ किस समय परमेश्वर मेरे हृदय में बैठता है और किस समय आप लोगों से बात करता है। साथियों अगर आप लोग प्रभु के दास को जानते हैं तो आप पिता को जानते हैं और यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए कि साथियों आप लोग हमारे इस वचन पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रार्थना पर आप ध्यान दें। अगर इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो जीवन की ज्योति पाएंगे। जीवन की ज्योति आपके घर परिवार में आएगी। आप अंधकार से बाहर निकलेंगे। साथियों आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग गरीब लोग हैं, बहुत से कंगाल लोग हैं कि जो कि आज इस चैनल में जुड़े हुए हैं। साथियों जो लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं उसकी गरीबी का अंत होता है। गरीबी उसके जीवन में नहीं आती है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं उनके जीवन में गरीबी आती है। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं वो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं? अगर आप लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको कर्ज के बोझ से आपको बचाएगा। परमेश्वर की महान कृपा आप लोगों पर होगी। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। साथियों एक स्त्री थी जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लोगों ने उसको पकड़ करके यीशु के पास में वे लोग लाए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु हम इसे दंड क्या दें। साथियों उस समय प्रथा थी कि जो कोई स्त्री दुराचार में पकड़ी जाए उसे पत्थरवाह किया जाए और उसे मार डाला जाए। तो यही करने के लिए लोग यीशु के पास में आए। यीशु को लोग परखना चाहते थे। उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु हम इस स्त्री को क्या करें। तब यीशु ने कहा कि जो आप लोगों में से जो पुरुष कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। जब ऐसा उन लोगों ने सुना तो एक एक करके सब चले गए। साथियों उस समय वह स्त्री अकेली बैठी रही। जब यीशु ने आँख उठाकर उसे देखा तो उस स्त्री से पूछा, कहा कि वे लोग कहाँ गए। उस स्त्री ने कहा सारे लोग अपने घर चले गए। तो तब यीशु मसीह ने कहा, जा मैं तुझे भी दंड नहीं दूंगा, अब कभी पाप नहीं करना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों प्रभु का वचन कहता है कभी पाप ना करें। आइए साथियों हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु नाथों के नाथ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन दुष्ट आत्मा के जाल में फंसे हुए। शैतान जिन भाई बहनों के घर में है, घर से शैतान नहीं निकल रहा है, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। RCPS या नाम के लोग हैं जो कि शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, जिनके घर से शैतान निकल नहीं रहा। हालेलुया। प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाई और छू लीजिए। जितने भाई बहन आज विश्वास के साथ हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, शैतान उन भाई बहनों के घर परिवार से यीशु मसीह के नाम से दूर चला जा। हट जा, तेरे सारे अधिकार को यीशु मसीह के नाम से छीनता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। प्रभु जी उन भाई बहनों के घर परिवार को तेरे लहू से ढांप लेता हूँ। शैतान अब से कभी उनके घर में घुसने न पाए।
महिमा आप देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ बहनों को देखता हूँ जो कि हगुआती हैं, चिल्लाती हैं। प्रभु जी, मैं उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, दुहाई देता हूँ, जो हगुआती हैं, चिल्लाती हैं, परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाइए और उस पर अपना हाथ रख दीजिए। प्रभु जी, तेरे हाथ बहुत लंबे हैं, बढ़ाइए अपना हाथ और रख दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, उन बहनों और भाइयों पर अपना हाथ रख दिया जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। मैं डांट रहा हूँ यीशु के नाम से, शैतान उनके शरीर को छोड़कर चला जा, यीशु के नाम से हट जा, तेरे शरीर अधिकार के यीशु के नाम से छीनता हूँ, अथा कौन डालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम की ब्लेसिंग बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई बोलता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। हे प्रभु, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, राई को पर्वत को राई करने वाला परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो रोग और बीमारी से त्रस्त है, रोग और बीमारी से पीड़ित है। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाए, उन लोगों को छू लीजिए। मैं देखता हूँ उन लोगों को RCPSL ANSU BAHLN नाम के लोग हैं जो कि रोग और बीमारी में त्रस्त हैं, रोग बीमारी के जाल में फंस गए हैं। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, उनको छू लीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपना तो छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ा दिया और उन भाई और बहनों और बच्चों को छू रहा जो बीमारी से त्रस्त है। आज बीमारी से इतने दिन परेशान है, बीमारी उनके शरीर छोड़कर जा नहीं रही, बीमारी उनके घर से नहीं निकल रही है, बीमारी उनके शरीर से नहीं निकल रही है। प्रभु, आपने कहा था मेरे नाम से जो भी कहोगे आज स्वर्ग से हो जाएगा। शैतान में तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से, बीमारी के शैतान डांटता हूँ यीशु के नाम के शरीर छोड़कर चली जाए, हट जा, तेरे शरीर अधिकार के यीशु के नाम से छीनता हूँ, अथा को मैं डालता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरी अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया है और उनको छू रहा है जिनके पास रोग बीमारी है। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महिमा आपको देता हूँ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको दुहाई देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, देखता हूँ कि हमारी बहनें भाई यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के। प्रभु जी, आज इन सबको आप बीमारी रोग से चंगाई देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, विनती, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी छोटी बड़ी दुकान है, उन दुकानों को मैं आशीषित करता हूँ। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उसकी दुकानों पर। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उनके दुकानों को आशीषित कर दिया, उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर रहा। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, विनती, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सब पर। परमेश्वर अपनी दया, कृपा आप सब लोगों पर हमेशा बनाए रखें। सब लोग बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलिए आमीन।